रजिस्टर्स का बेसिक आप लोग जानते हैं, रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ बिट्स। फ्लिप फ्लॉप केवल एक ही बिट को स्टोर कर सकता है। अगर मुझे बहुत सारे बिट्स को स्टोर करना है तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कास्केड फ्लिप फ्लॉप्स। मैं एक 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 ऐसे करके खूब सारे फ्लिप फ्लॉप्स को मिला दूंगी, खूब सारे फ्लिप फ्लॉप्स को मिला के एक रजिस्टर बना दूंगी जिसमें मैं बहुत सारे बिट्स को स्टोर कर सकती हूँ। तो मुझे ये बताइए, अगर मुझे n बिट स्टोर करनी है एक रजिस्टर में, इफ आई एम ट्राइंग टू स्टोर n बिट्स इन अ रजिस्टर, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स विल आई हैव टू यूज? n बिट्स स्टोर करने के लिए मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे? आई नीड n फ्लिप फ्लॉप्स ओनली। ठीक है, n फ्लिप फ्लॉप्स ही लगेंगे। अब देखो यहाँ पे मेनली 4 तरह के रजिस्टर्स होते हैं, 4 तरह के रजिस्टर्स आई एम यूजिंग हियर। सीसो, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो रजिस्टर्स में मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनके डिलेज के बारे में पूछा जाता है। इनपुट देने के लिए कितना टाइम चाहिए, आउटपुट लेने के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ पूछा जाता है इन चारों रजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, कितना 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 टाइम चाहिए इनको डेटा फीड करने के लिए और डेटा ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, हम छोटे छोटे इनके डायग्राम लेंगे एंड वील अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। सो सबसे पहले आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू टेक सीसो, सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा इस रजिस्टर में क्या हो रहा है। सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग अ रजिस्टर लाइक दिस, एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, खूब सारे फ्लिप फ्लॉप्स को अरेंज करते हैं इन सीरियल और इन पैरेलल। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक दिस। तो अब यहाँ पे देखो, सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब क्या है, यहाँ से डेटा दूंगी मैं, एक एक यहाँ पे होगी क्लॉक, और मुझे सीरियली यानी एक एक बिट करके डेटा को रिट्रीव करना पड़ेगा। एक एक बिट करके डेटा को फीड करूंगी, एक एक बिट करके डेटा को रिट्रीव करूंगी। तो मुझे ये बताओ, अगर ये एक n बिट रजिस्टर है, ठीक है, ये एक n बिट रजिस्टर है, आई एम ट्राइंग टू सेव 1010 हेयर। यहाँ पर मैं ये 4 बिट का रजिस्टर है, 1010 को इसमें सेव करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं भेजूंगी 0 को, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा पहला क्लॉक में, क्लॉक 1 में। ठीक है, यहाँ नीचे ही लिखती हूँ मैं तो क्लियर होगा। पहला क्लॉक में 0 यहाँ आ जाएगा, बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप्स खाली होंगे। दूसरा क्लॉक अप्लाई करूंगी, दूसरे बिट को अप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ आ जाएगा 10। तीसरा क्लॉक अप्लाई करूंगी, तीसरे बिट को सेंड कर दूंगी 010। चौथा क्लॉक अप्लाई करूंगी और एमएसबी को सेंड कर दूंगी। तो यानी डेटा को सेव करने के लिए टोटल कितनी क्लॉक्स लगी, कितनी पल्स लगी? 4 बिट का डेटा है, 4 बिट का रजिस्टर है, तो 4 क्लॉक पल्स लगेंगी, 4 क्लॉक पल्स लगेंगी। ठीक है, करेक्ट। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे आउटपुट लेना है, इफ आई एम ट्राइंग टू ऑब्टेन द आउटपुट नाउ, यहाँ से मैं चाह रही हूँ कि मुझे आउटपुट मिले, तो ये देखो, ये जो एलएसबी है, अब ये डेटा फीड हो गया, मेरा डेटा फीड हो गया, यानी इसके अंदर मेरा है 1010। अब ये जो एलएसबी है ये तो ऑलरेडी आउटपुट पे अवेलेबल है। जैसे ही कोई बोलेगा आउटपुट लाइए, तो क्या मुझे क्लॉक लगाने की ज़रूरत है? क्या मुझे एक और क्लॉक देने की ज़रूरत है? नहीं, एलएसबी इज अवेलेबल एट द आउटपुट पोर्ट ओनली। ठीक है, 0 तो मुझे तभी की तभी मिल जाएगा। नेक्स्ट करने के लिए, नेक्स्ट बिट को लेने के लिए मुझे क्लॉक देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे बताओ, इनपुट को फीड करने के लिए, टू फीड इनपुट इन दिस सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट डेटा, कितनी क्लॉक पल्स चाहिए? टू फीड इनपुट आई नीड n क्लॉक पल्स, but for output on the other hand, for output on the other hand, how many clocks do I need? For output I need only n-1 clock, only n-1 clock. Next देखिए SIPO register. Next we are going to see about SIPO. अब सीपो का देखिए, सीपो को आप लोग इमेजिन करके देखिए, सीपो का मतलब क्या है कि इसमें डेटा फीड तो करना पड़ेगा सीरियली, यानी इसमें डेटा तो सीरियली देना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट रेडीली अवेलेबल होगा।
पैरेलली आउटपुट अवेलेबल है, मतलब एट वंस सारे बिट्स आउटपुट पे अवेलेबल होंगे। तो ये रजिस्टर मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें आउटपुट लाइंस हर बिट के पास है। इसमें मेरा सिंपल सा सवाल है, मुझे ये बताइए इनपुट देने के लिए n बिट का इनपुट देने के लिए कितनी क्लॉक पल्स चाहिए? सेम एज सीसो, आई नीड n क्लॉक पल्स। लेकिन आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन आउटपुट, हाउ मेनी क्लॉक पल्स? टेल मी दिस। आई नीड 0 क्लॉक, ठीक है, 0 क्लॉक। 0 क्लॉक वाई? क्योंकि आउटपुट रेडीली अवेलेबल है, आउटपुट ऑलरेडी सारे में अवेलेबल है। यहाँ पर अगर मैंने कोई नंबर फीड किया, अगर यहाँ पर मैंने कोई नंबर रखा, सपोज 1101, तो ये ऑलरेडी सब आउटपुट पोर्ट्स पे अवेलेबल हैं, ठीक है, सारे के सारे पहले ही आउटपुट पोर्ट्स पे अवेलेबल है। मुझे एक एडिशनल बिट नहीं देनी पड़ेगी, एडिशनल क्लॉक नहीं देनी पड़ेगी टू ऑब्टेन द आउटपुट, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, ये सीपो रजिस्टर जो है, दिस सीपो रजिस्टर, व्हाट इट इज डूइंग? इट इज डूइंग सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन। मैंने डेटा दिया था सीरियल में, पर मेरा आउटपुट मिला पैरेलल में, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन। दिस सीरियल कोड इज ऑल्सो नोन एज टेम्पोरल कोड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल कोड। और इस पैरेलल कोड को वी नोन एज स्पेशियल कोड। तो अगर कोई पूछे विच रजिस्टर कैन परफॉर्म टेम्पोरल टू स्पेशियल कोड कन्वर्जन, तो आप लोग बता सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा? सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। टेम्पोरल कोड से स्पेशियल कोड कन्वर्जन कौन सा रजिस्टर कर सकता है? सीपो। सीरियल डेटा को हम बोलते हैं टेम्पोरल कोड, पैरेलल डेटा को हम बोलते हैं स्पेशियल कोड। सो आई एम गिविंग यू दिस वन क्वेश्चन, just try and solve it. I am taking a serial in parallel out register. So this is a NAND gate that I am using here. Okay. करेक्ट, और इसमें ऑलरेडी डेटा था 1011, राइट। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक 4 बिट सीपो रजिस्टर है, इसमें ऑलरेडी डेटा 1011 है। तो आप ये बताइए आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस इसके अंदर क्या डेटा होगा? डेटा इन रजिस्टर क्या होगा? What is going to be the data in register? करेक्ट, इसमें ये डेटा हमने लोड किया है, वी लोडेड इट, प्री लोडेड इट विद 1011 एंड नाउ दे आर आस्किंग यू कि आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस क्या डेटा होगा। देखिए यहाँ पे जब फर्स्ट क्लॉक आएगी तो यहाँ पर मुझे बताओ ये NAND गेट के आउटपुट में क्या होगा, 11 के आउटपुट में क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू बी 0, तो यहाँ पर 0 फीड हो जाएगा और बाकी बिट्स जो है वो एक स्पेस मूव हो जाएंगी। तो डेटा इज गोइंग टू बी 0101, राइट। नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो इन दोनों का NAND होगा, 0 और 1 का NAND होगा, 0 और 1 का NAND क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो MSB हो जाएगी 1, बाकी 3 बिट्स शिफ्ट हो जाएंगी, करेक्ट। एंड थर्ड क्लॉक पल्स आएगी तब 1 और 0 का NAND अगेन 1 एंड दीज 3 क्लॉक पल्स विल शिफ्ट, राइट। सो व्हाट विल बी द डेटा? क्या मिल जाएगा मुझे? आउटपुट में मेरे क्या आ चुका होगा? 1101। सो दीज आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछता है गेट में। एक तो पूछता है टाइम टू इनपुट द डेटा, टाइम टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। उसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि एक रजिस्टर था, उसमें ये डेटा प्री लोडेड था, तो बताइए सेम डेटा कितनी क्लॉक साइकिल्स बाद वापस आएगा, या फिर 3 क्लॉक साइकिल्स बाद क्या डेटा आएगा। ये 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर 2 मॉडल्स ऑफ क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग, राइट।
दैट इज इट। सीपो में मेनली ये टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है ना। क्विकली टेल मी अबाउट द अदर टाइप ऑफ रजिस्टर। टेल मी अबाउट पीपो। पीपो के बारे में मुझे बताइए। इनपुट फीड करने के लिए, इनपुट फीड करने के लिए हाउ मेनी क्लॉक आई विल नीड। पैरेलल इन, पैरेलली डेटा को फीड करना है तो कितना चाहिएगा मुझे, 1 क्लॉक पल्स, जस्ट 1 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और आउटपुट के लिए सिमिलरली फॉर आउटपुट, आउटपुट के लिए आई नीड 0 क्लॉक। 0 क्लॉक, 0 क्लॉक क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि सारा जो आउटपुट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है एट आउटपुट पोर्ट्स, तो मुझे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, मुझे इसमें सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशन ऑब्टेन कर सकती हूँ। पीपो इज एक्चुअली द फास्टेस्ट। ठीक है, ये मेरा फास्टेस्ट होता है। क्यों फास्टेस्ट होता है आप देख रहे हैं ना, क्लॉक टाइमिंग्स देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। सो इट इज फास्टेस्ट स्टोरेज, इसीलिए इसको हम टेम्पररी स्टोरेज में यूज़ करते हैं। इट इज़ फास्टेस्ट टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, इसीलिए हम इसको टेम्पररी स्टोरेज में यूज़ करते हैं क्योंकि डेटा फास्टेस्ट एक्सेसिबल है। ठीक है, ऑल्सो दिस इज द ओनली रजिस्टर वेयर नो शिफ्ट ऑपरेशन इज टेकिंग प्लेस। पीपो में कोई भी शिफ्ट ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, very simple, very clear. Now if I talk about PISO, parallel in serial out, तो इसमें भी आप मुझे बताइए इनपुट में कितनी क्लॉक लगेंगी। पैरेलली डेटा को इनपुट कर रहे हैं तो 1 क्लॉक, 1 क्लॉक इज इनफ, 1 क्लॉक। व्हाट अबाउट आउटपुट, अगर सीरियली आउटपुट ले रहे हैं तो हाउ मेनी क्लॉक्स, आई विल हैव टू टेक n-1 क्लॉक। मैंने पहले वाले रजिस्टर में एक्सप्लेन किया था, सीरियल इन सीरियल आउट में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा कोड कन्वर्जन होता है, स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड कन्वर्जन। यहाँ पर मेरा जस्ट ऑपोजिट एज सीपो, स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड कन्वर्जन हो रहा है। सो पीसो कैन परफॉर्म स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड कन्वर्जन।